नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और हम इससे पहले प्राचीन काल के विषय में ही हम अध्ययन कर रहे थे और प्राचीन काल में हमने हड़प्पा सभ्यता देखा। और सबसे पहले तो हमने पाषाण काल देखा। पाषाण काल के बाद में हमने हड़प्पा सभ्यता देखा। हड़प्पा सभ्यता के बाद हमने वैदिक सभ्यता देखा और वैदिक सभ्यता पुनः दो भागों में बटी थी। उसमें हमने ऋग्वैदिक काल का अध्ययन कर चुके थे। आज हमारे जो अध्ययन का केंद्र है वो उत्तर वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका जो है टाइम पीरियड है। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं उत्तर वैदिक काल के? इसमें 3 वेदों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, आरण्यक बने, उपनिषद बने और वेदांग बने, ठीक है। इसके अलावा हम लोग वेद देख लेते हैं। वेद में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की यहाँ पर क्या हुई, रचना की गई, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आर्य पंजाब से निकलकर गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में फैल गए। मतलब शुरू में हमने देखे कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले कहाँ पर आए? आर्य पंजाब से आए। और उत्तर वैदिक काल आते आते ये पंजाब से निकलकर गंगा और यमुना के दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, यहाँ वो चले गए। मतलब उत्तर प्रदेश वाले एरिया में ये लोग आ चुके थे, ठीक, और अच्छे खासे फैल गए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, पहले जो कबीलाई समाज था वो छोटे छोटे जो कबीले थे वो आपस में एक हो गए, उनका एकीकरण हो गया और उससे जनपदों में, उससे क्या हुआ, जनपदों का निर्माण होने लगा। अर्थात छोटे छोटे कबीले किस में तब्दील होने लगे? जनपदों में तब्दील होने लगे या बदलने लगे, ठीक है। दक्षिण में आर्य विदर्भ तक पहुंच गए। मतलब कहाँ तक पहुंच गए? विदर्भ। विदर्भ का मतलब वर्तमान में कौन कौन सा एरिया इसमें आता है? तुमसर है, भंडारा है, नागपुर है, गोंदिया है, अमरावती है, अकोला है, भुसावल है। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये विदर्भ के अंतर्गत आते हैं। इसमें गोंदिया भी शामिल है, याद रखेंगे। भरत व कुरु कबीले एक होकर कुरु हो गए, ठीक है। भरत और कुरु कबीले एक होकर क्या हो गए? कुरु हो गए। आपने महाभारत में देखे होंगे कि कुरुवंशी कौन कौन थे? मतलब कौरव और पांडव दोनों ही कुरुवंशी थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुरुवंशी कहलाए। शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली व ऊपरी दोआब पर अधिकार कर लिया। दिल्ली व ऊपरी दोआब, ऊपर की जो नदियां हैं उस पर वो, और कहाँ तक पहुंच गए? दिल्ली तक पहुंच गए। और जब दिल्ली पर अधिकार किया इन्होंने तो कुरुक्षेत्र को, हाँ, दिल्ली पर अधिकार किया और यहाँ से इन्होंने अपने एक नए क्षेत्र बनाया। इसने, उसको कहते हैं कुरुक्षेत्र। मतलब कुरुक्षेत्र पे इन्होंने अपना शासन सत्ता स्थापित कर ली और कुरुक्षेत्र की राजधानी इन्होंने किसको बनाया? हस्तिनापुर को बनाया। ये इनकी एक विशेषता रही। उसके अलावा राजा परीक्षित का नाम अथर्ववेद में भी मिलता है। तो राजा परीक्षित कौन थे? ये अर्जुन के पोते और अभिमन्यु और उत्तरा के ये पुत्र थे। अभिमन्यु की जब मृत्यु हो गई तो उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित के जब राजा बने तो परीक्षित के मुकुट पर कलयुग बैठ गए और उस कलयुग के प्रभाव के चलते इन्होंने एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। और उस जब सांप को डाला तो उस ऋषि के पुत्र ने गुस्से में आके इनको श्राप दिया कि 8 दिन बाद तुम्हारी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। और वास्तविक में ऐसा हुआ। तो उसके बाद में जो राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने नाग यज्ञ किया और उस नाग यज्ञ में पूरी दुनिया के जो सर्प हैं, नाग हैं, वो आके भस्म होने लगे, ठीक है। तो ये वाली बात रही। कुरुवंश का जो अंतिम शासक था वो नीचक्षु था। कौन था? नीचक्षु था। और इनकी राजधानी तो हस्तिनापुर थी, ठीक। और इसने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया? इसने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से कौशाम्बी ले गया, ठीक है। महाभारत का युद्ध जो है 950 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 950 ईसा पूर्व। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 950 साल पहले महाभारत का युद्ध लड़ा गया और वर्तमान में लगभग इसको 5000 साल पूरे हो चुके हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है और इसी में से एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद। और यहीं से मुंडको उपनिषद से भारत का राष्ट्रीय वाक्य लिया गया है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। और मुंडको उपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटे हुए नाव से की गई है। फिर हम देख लेते हैं वेद। वेद के अंतर्गत ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं और उपवेद होते हैं। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो ऐत्रेय और कोशितकी ब्राह्मण है, ठीक है। ऋग्वेद के जो आरण्यक हैं वो ऐत्रेय और कोशितकी हैं और उपनिषद भी इसके ऐत्रेय और कोशितकी हैं। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। उसके बाद में यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं सतपथ, कठोपनिषद और मैत्रिणी हैं। यजुर्वेद का आरण्यक है बृहद्राणक और उपनिषद है बृहदारण्यक। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। सामवेद का जो ब्राह्मण है वो जैमिनी ब्राह्मण है और सामवेद का जो आरण्यक है वो छांदोग्य है और इसका सामवेद का उपनिषद छांदोग्य है और सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। अथर्ववेद जो है
उसमें ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण और मुंडकोपनिषद ब्राह्मण। आरण्यक में इसका कुछ नहीं है। अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो मुंडकोपनिषद है, और अथर्ववेद में जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। वेदांग, वेदांग का मतलब होता है वेद के अंग। वेद के कितने अंग हैं? 6 अंग। उसमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंद है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार के वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम सामवेद की चर्चा करते हैं। तो सामवेद ऋग्वेद की प्रार्थना है। तो सामवेद क्या है? ऋग्वेद की प्रार्थनाएं हैं। और भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति है ये भी सामवेद से ही मानी जाती है। और सामवेद के जो पाठकर्ता को उद्गाता या उद्ग्रात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी उद्गाता या उद्गात्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए वीडियो को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में मैं भी काफ़ी फास्ट बोलता जा रहा हूँ, तो कई बार जो है नमक मिर्ची की ज़बान है साहब, थोड़ी सी पलट नहीं पाती है। चलिए आते हैं अपने वीडियो पे, है ना। अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यह जादू टोना जादुई प्रार्थनाओं का संकलन है। अथर्ववेद क्या है? यह जादू टोना या जादुई प्रार्थनाओं का संकलन है। चिकित्सा की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। औषधि, जादू टोना, तंत्र मंत्र की जानकारी हमको यहीं से मिलती है। शल्य क्रिया उल्लेख का भी अथर्ववेद में हमको उल्लेख मिलता है। ठीक है, शल्य क्रिया का उल्लेख हमको अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र व्यवस्था की उत्पत्ति भी यहीं से मानी जाती है। इसकी 2 शाखाएं हैं अथर्ववेद की, शौनक और पीपलाद। कौन कौन सी? शौनक और पीपलाद। इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। ठीक है, प्रजापति भगवान थे, उनकी 2 पुत्रियां सभा और समिति को माना गया। इसमें सभा व समिति को 2 पृथक संस्था माना गया है। अथर्ववेद में मगध लोगों को ब्रात्य कहा गया है और यहाँ के ब्राह्मणों को निचले दर्जा का ब्राह्मण माना गया है। मतलब निचले, यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो निचले दर्जे के ब्राह्मण थे। ठीक है, इसमें लगभग 200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। ठीक है, अथर्ववेद में 200 मंत्र किसके थे? लगभग 200 मंत्र वो ऋग्वेद के थे। ठीक है, इसमें मुख्य देवता थे प्रजापति और प्रजापति ब्रह्मा। और इसके लिए कितने श्लोक का इस्तेमाल किया गया? 6000 श्लोक जो है प्रजापति ब्रह्मा को समर्पित है। ब्राह्मण ग्रंथ ये गद्य ग्रंथ है। इसमें यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व है। और उपनिषद की हम लोग बात करें तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ है वह शास्त्र या विद्या जो गुरु के निकट बैठकर एकांत में सीखी जाती है, उसको उपनिषद कहा जाता है। और यह हमेशा ज्ञान पर बल देता है। ठीक, फिर हम लोग देख लेते हैं शिक्षा को। असल में जो 6 वेदांग हैं, तो हर वेदांग के लिए कुछ अलग अलग बातें कही गई हैं। तो शिक्षा को वेद की नासिका कहा जाता है। वेद की नासिका किसको कहा गया है? शिक्षा को। कल्प को वेद का हाथ कहा गया है। व्याकरण को वेद का मुख, निरुक्त को वेद का स्रोत, छंद को वेद के दोनों पैर और ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। तो इस प्रकार से जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, उसी तरीके से क्या होता है? वेदों के भी अंग होते हैं, उनको वेदांग कहा जाता है। ठीक है, आरण्यक जो है वेदों की रहस्यवादी रचना है। तो आरण्यक क्या है? वेदों की रहस्यवादी रचना है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्म कांडों तथा कानूनी व्यापारों की चर्चा करता है। उपनिषद में वेदों की धार्मिक व्याख्या है। उपनिषद में क्या है? वेदों की धार्मिक व्याख्या है। कबायली समाज वर्ण विभाजित समाज में टूट गया। इस काल में क्या हुआ? कबायली समाज वर्ण विभाजित समाज में टूट गया। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था जटिल नहीं थी, मतलब व्यवस्था कर्म आधारित थी, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता था। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई इस काल में। इनका विवाह कम उम्र में होने लगा और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुख का कारण माना गया है। ठीक है, सभा और समिति में महिलाओं का जाना वर्जित हो गया और जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का यहाँ पर विकास हुआ। दैवी सिद्धांत का भी यहाँ जन्म हुआ, अर्थात राजा को जो है देवता के बराबर स्थान मिलने लगा। राजा अपने आप को देवता समझने लगा। ठीक है, कर्मकांड में रासु यज्ञ होने लगे, अश्वमेध यज्ञ होने लगे और वाजपेयी यज्ञ होने लगे। बलि नियमित कर हो गया और नियमित सेना नहीं थी इस काल में। तो पहले जो बलि नामक जो कर है लोग स्वेच्छा से या खुशी से राजा को देते थे, अब इसको नियमित कर दिया गया। और यहाँ पर कोई नियमित सेना का कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं, कोई अवधारणा नहीं है। कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। इसके अलावा गौण व्यवसाय पशुपालन बना और साथ ही साथ जो है शिल्प या जो मूर्ति बनाने की जो है कला यहीं पर हमको दिखती है। ठीक, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कृषि। कृषि पर हम लोग बात करें तो भूमि पर अधिकार स्थापित हो गया लोगों का। पहली बार चावल अर्थात व्रीहि का उल्लेख हमको यहीं पर मिलता है। कृषि संबंधी कई प्रकार के कर्मकांड किए जाने लगे, है ना। गहरी खेती इस समय प्रचलन में आई। तो गहरी खेती का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक साल में एक खेत से कई किस्म की फसलें उगाना, इसको हम सस्य गहनता या गहरी खेती कहते हैं। ठीक है, अब पशुपालन। पशुपालन जो था वो एक प्रकार का गौण व्यवसाय हो गया। शिल्प में कांसा है, तांबा है, टीन है, सोना है और चांदी है, मतलब इनकी मूर्तियां बनाई जाती थी।
विनिमय प्रणाली यहाँ पर थी जिसको एक्सचेंज इकोनॉमी कहा जाता है। और लोहे की खोज भी कब हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई। पशु बलि पर जोर, ठीक है, पशु बलि पर जोर दिया गया और नए देवता स्थापित हो गए, विष्णु, प्रजापति और रुद्र, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में विष्णु, प्रजापति और रुद्र आए। और इससे पहले हमको कौन कौन से देवता देखने मिलते हैं? ऋग्वैदिक काल में हमको देखने मिलते हैं इंद्र, वरुण और अग्नि। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का छंद सूत्र सबसे प्रमुख ग्रंथ है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना मगध मुनि द्वारा रचित ज्योतिष वेदांग है। गोत्र की अवधारणा पहली बार आई और गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठ, अर्थात वह स्थान जहाँ पूरे गोत्र का गोधन रखा जाता है, मतलब जहाँ गायों को रखा जाता था, गायों को बांधा जाता था, उसे ही गोत्र कहा जाता था। परंतु बाद में इसका अर्थ बदल गया। मौलिक रूप से 7 गोत्र माने जाते थे। एक्चुअल में गोत्र में क्या होता था कि कोई महापुरुष जब पैदा हुआ तो उसकी जो वंशावली आगे बढ़ी तो उसी के आधार पे उस पूरे वंश का नाम या वंश का जो नाम है उस गोत्र के आधार पे ही रख दिया गया है ना। जैसे मौलिक रूप से 7 गोत्र माने जाते हैं: कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, अगस्त्य, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8 गोत्र माने जाते हैं मुख्य रूप से। और जो अगस्त्य गोत्र है यह अनार्यों के गुरु माने जाते हैं, ठीक है। अगस्त्य किसके गुरु माने जाते हैं? अनार्यों के। हमने देखे थे जो कबायली समाज था वो आर्य और अनार्यों से मिलकर बना था। जो आर्य नहीं थे वो लोग अनार्य कहलाए और अनार्यों के गुरु अगस्त्य ऋषि को माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। प्रारंभ में गोत्र ब्राह्मणों में तथा बाद में अन्य वर्णों द्वारा ब्राह्मणों को गोत्र प्रदान किया गया, ठीक है। प्रारंभ में गोत्र व्यवस्था किसमें देखने को मिलती है? ब्राह्मणों में। और ब्राह्मणों ने गोत्र प्रदान किया फिर किसको? दूसरे समाज को या दूसरे वर्णों को। स्त्री की जो स्थिति सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मिली यहाँ पे, अर्थात इसी के अंतर्गत हमको देखने मिलता है कि मैत्रेयी संहिता से जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें बताया गया मैत्रेयी संहिता में कि जुआ, शराब की भांति स्त्री को यहाँ तीसरा दोष माना गया। मतलब स्त्री को दोष माना जाने लगा यहाँ पर, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है, पुरुष का आधा अंग। 18 महापुराणों की जो रचना का जो क्रम है वो भी यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। मतलब पूरे महापुराण एक साथ नहीं लिखे गए, धीरे धीरे करके एक कालक्रम के अनुसार लिखे गए, लेकिन शुरुआत जो थी ऋग्वैदिक काल में ही हो चुकी, उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी, सॉरी, है ना। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक ग्रंथ जो था वो मत्स्य पुराण था, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में राजाओं के अलग अलग नाम थे। जो उत्तर, ये जो मध्य के क्षेत्रों में जो होते थे शासक, उनको राजा कहा जाता था। उत्तर के शासकों को विराट कहा जाता था। पूर्व के शासकों को सम्राट कहा जाता था। पश्चिम के शासकों को स्वराष्ट्र या स्वराट कहा जाता था। और दक्षिण के शासकों को भोज या सर्वराट कहा जाता था। तो आज के लिए हम अपने वीडियो में इतना ही रखते हैं और आपसे उम्मीद है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आगे क्या बोलूँ, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।